हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स एंड दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैं होल नंबर्स के बारे में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। We will understand what are whole numbers, what are natural numbers. We will do some try these questions given in page number 28 and also some try these questions given in page number 29 along with the introduction of whole numbers. The link for all other parts related to this chapter will be available in the description box below या फिर आप मिंट टॉक इंडिया चैनल में क्लास 6th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें आपको सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, here is a small introduction about me. So let's start our chapter. So suppose I have given you some chapatis. Can you count these for me? You will say 1, 2, 3 and 4 chapatis. Whenever we begin to count, we use the number from 1. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? हम 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी 0, 1, 2, 3 ऐसे करके नहीं गिनते। एक चपाती नंबर 1, दूसरा चपाती नंबर 2, तीसरा चपाती नंबर 3, चौथा चपाती नंबर 4. So these are called counting numbers and it comes naturally to us. जब भी हम काउंट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग हम नेचुरली 1, 2, 3, 4 से ही स्टार्ट करते हैं. So in mathematics, these counting numbers are called natural numbers because these numbers come naturally to us. But what if I cut this chapati into a half? आधा चपाती काटकर मैं किसी को दे देती हूँ, तो क्या फिर भी आप इसको 1 काउंट करेंगे? आप इसे 1 काउंट नहीं करेंगे. You will count this as half. मैथमेटिक्स में 1/2 को हम हाफ बोलते हैं या फिर उसे अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो HALF हाफ लिखते हैं या फिर आपने डेसिमल के रूप में भी हाफ लिखना सीखा है अपने प्रीवियस क्लास में. हम 0.5 को भी हाफ लिखते हैं. लेकिन क्योंकि ये एक पूरी चीज नहीं है, ये एक आधी चीज है. दिस इज अ डेसिमल पोर्शन, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर, दिस इज अ डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर. इसीलिए हम इस टाइप के नंबर्स को होल नंबर्स नहीं बोलते. किसी भी नंबर को हम होल नंबर तभी बोलेंगे जब वो पूरा का पूरा हो. पूरा होने से थोड़ा सा भी अगर कम हो जाएगा तो उसे हम होल नहीं बोल सकते. नाउ सपोज आई गिव यू अ नंबर, मैं ये 0.5 हाफ को हटा देती हूँ, मैं आपको नंबर देती हूँ 0. 0 क्या आपको लगता है ये होल नंबर है? क्या ये पूरा है? ऑफ कोर्स ये पूरा है क्योंकि 0 अपने आप में ही ये हमें बताता है दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट. 2 चपाती में से मैंने दोनों चपाती ही खा ली तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा? 0 आएगा. सो दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर. सो इफ आई आस्क यू, होल नंबर की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? होल नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है. 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. एंड देन नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर्स मींस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हम उसकी काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? हम उसकी काउंटिंग नंबर 1 से करते हैं. सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द चैप्टर, some points should be clear to you. Whenever we start to count objects, we always start counting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. So these counting numbers are called natural numbers. नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है एंड दैट इज वाई 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर? बिगेस्ट नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं बिकॉज द नंबर्स कैन नेवर एंड. आप हमेशा +1 करके किसी भी नंबर को एक ज्यादा करके लिख सकते हैं. सो देयर इज नो बिगेस्ट नेचुरल नंबर बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नंबर 1. सो व्हाट आर होल नंबर्स नाउ? All the natural numbers, all the counting numbers together with the 0 are called whole numbers. Thus, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. are called whole numbers. So, what is the smallest whole number? 0 is the smallest whole number. तो इस चीज का डेफिनेशन और डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है. Next, we will study about predecessor and successor. Observe the spelling PRE, pre, DE, de, CE, se, SSOR. Predecessor and SUC, suck, CE, say,
SSOR, सक्सेसर। हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स में P पहले आता है और S बाद में आता है, तो कोई भी नंबर के पहले जो भी नंबर आता है उसे हम प्रेडेसेसर बोलते हैं, और उसी नंबर के बाद में जो भी नंबर आता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ 6, यू विल गिव मी आंसर 5. व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर 6? इट इज 7. To find out the successor of any given number, we can always add 1. To find the successor of 16, we will do 16 plus 1, we will get the answer 17. To get the successor of 19, we will do 19 plus 1 and we will get the answer 20, and so on. Now, the number 16 comes before 17. So, 16 is called the predecessor of 17. और 16 को पाने के लिए, predecessor पाने के लिए हम क्या करते हैं? 17 में से 1 को subtract करते हैं. Then we will get the answer. Similarly, the predecessor of 20, what we will do? 20 minus 1 we will do. We will get our answer as 19. Next, take the example of the number 3. नंबर 3 का प्रीडेसेसर कौन होगा? नंबर 2 होगा. नंबर 3 का सक्सेसर कौन होगा? बाद वाला नंबर, दैट इज नंबर 4. व्हाट अबाउट नंबर 2? 2 का प्रीडेसेसर 2 के पहले वाला नंबर 1 होगा. 2 का सक्सेसर कौन है? 2 के बाद वाला नंबर, नंबर 3. नाउ टेल मी, डज नंबर 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड अ प्रीडेसेसर? We have to keep in mind that only natural numbers will have predecessor and a successor. नंबर 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है. So we can say that 1 does not have a predecessor. नंबर 1 का predecessor नहीं होता. 1 का successor हो सकता है. The number 1 has number 2 as its successor. Now let us see some. Try these questions. Question number 1. Write the predecessor and successor of 19. So 19 का predecessor क्या होगा? 19 minus 1. And what is 19 minus 1? It is number 18. What is the successor? It is 19 plus 1. 19 plus 1 is 20. Answer. The next number is 1997. प्रीडेसेसर इज -1 और -1 करके हमें क्या मिलेगा? 1996. एंड सक्सेसर विल बी +1. +1 करके हमें 1998 मिलेगा. द नेक्स्ट नंबर इज 12,000. प्रीडेसेसर विल बी 12,000 minus 1, that is 11,999. And successor will be 12,000 plus 1, that is 12,001. The next number is 49. Predecessor will be 49 minus 1 जो होता है 48, and successor will be 49 plus 1 which is number 50. The next number is 1 lakh. 1 lakh का predecessor होगा -1 करके हमें मिलेगा 99,999. And the successor will be after doing addition of +1, 1 lakh 1. Then question number 2, is there any natural number that has no predecessor? Yes, the natural number 1 has no predecessor, क्योंकि 1 के आगे 0 होता है और 0 natural number नहीं होता. Question 3, is there any natural number which has no successor? The answer is no. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर हमें नहीं मिल सकता. किसी भी नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा. Is there a last natural number? No, there is no last natural number. जितना भी आप +1 करते जाएंगे आपको नेक्स्ट सक्सेसर मिलता जाएगा. Then in page number 29, topic 2.2, whole numbers, we have already studied the natural numbers along with 0 form the collection of whole numbers. Try these. Question number 1, are all natural numbers also whole numbers? Yes, all the natural numbers, all the counting numbers are the whole numbers. वो पूरे numbers होते हैं. Question 2, are all whole numbers also the natural number? The answer is no, because whole number में तो 0 भी शामिल होता है और 0 को हम counting numbers के हिसाब से नहीं मानते. 0 is not a natural number, so answer is no. Question 3, which is the greatest whole number?
द आंसर इज देयर इज नो सच ग्रेटेस्ट होल नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप ऐड 1 करके लिखेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर हमेशा मिलेगा, इसीलिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हम बना ही नहीं सकते। द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.3 द नंबर लाइन। The number line. Whenever we draw a straight line like this along with some numbers written on it, it is called the number line. To draw the number line, take your ruler and draw a straight line like this. उसके बाद आपने लाइन को जहाँ से स्टार्ट किया है ठीक उसी स्टार्टिंग में mark a point and label this point as 0. After that, हर उस जगह पे जहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये सब मार्किंग्स है, उस जगह पे आप मार्क कीजिए एंड देन नंबर्स को लिख लीजिए। लाइक दिस योर नंबर लाइन विल बी रेडी। दिस इज द नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट नंबर 0 एंड अप टू दिस पॉइंट नंबर 1? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट डिस्टेंस कह सकते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, दैट इज यूनिट डिस्टेंस। 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 3 एंड 4 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। नाउ सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 7, then what is the unit distance? 1 2 3. The distance between 4 and 7 is 3 units. और इसी तरीके से हम अपना distance find out कर सकते हैं। Now coming back to your textbook, what is the distance between the point 2 and 4? 2 से start करके अगर हम 4 की तरफ जाएंगे then this is 1 unit, this is 2 unit. So the distance is certainly 2 units. Can you tell the distance between the point 2 and 6? This is 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. The distance between 2 and 6 is 4 units. Now let us find out the distance between 2 and 7. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit and 5 unit. The distance between 2 and 7 is 5 units. उसके बाद नंबर लाइन में हमें एक और चीज़ ऑब्जर्व ये करना है कि the number which is bigger will always be at the right side in the number line. So suppose take the example of number 7 and number 4. 7 number right side में है, 4 के right side में. So we can say that 7 is the greater number and 4 is the smaller number. Similarly, take the example of number 6 and number 8. Number 8 is on the right side of number 6, which tells us that 8 is greater than number 6. This observation helps us to say that out of any two given whole numbers, the number which will be on the right side of the other number, that number will be greater. या फिर हम opposite ये भी कह सकते हैं कि whole number के number line में जो भी number left side में होगा किसी दो numbers में से, तो left side वाला number ही सबसे smaller number होगा। For example 4 and 9, number line में number 4 left side होता है, so that is why 4 is smaller than 9. And similarly for 12 and 5, 12 जो है वो number line में राइट साइड होता है, 5 के भी राइट साइड होता है, तो इसीलिए नंबर 12 ग्रेटर है। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट 10 एंड 20? नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 करते करते सबसे पहले 10 आता है, उसके बाद 11 12 13 14 करके करके बाद में 20 आता है। सो वी कैन से दैट 20 कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर 10. सो 20 इज ग्रेटर देन नंबर 10. Then there is a question for you. Mark 30, 12, 18 on a number line. Which number is at the farthest left? Farthest left का मतलब सबसे left. तो हमारे पास 3 numbers given हैं और इन तीनों में से 12 जो नंबर है वो सबसे लेफ्ट में आता है. So we can say that 12 is the smallest among these 3 numbers. Then the next question, can you say out of 1005 and 9756, which number would be on the right side relative to the other number? तो राइट साइड में जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है, वही होता है. सो आउट ऑफ 1005 एंड 9756, 9000 वाला नंबर ग्रेटर नंबर है. सो ऑब्वियसली दिस नंबर वी विल बी ऑन द राइट साइड इन द नंबर लाइन. Then the next question is, place the successor of 12 and predecessor of 7 on the number line.
सक्सेसर मीन्स द नंबर विच कम्स आफ्टर अ गिवन नंबर। 12 के बाद में 12 + 1 नंबर 13 आता है। एंड प्रेडेसेसर ऑफ 7, प्रेडेसेसर मीन्स द नंबर विच कम्स बिफोर अ नंबर। 7 - 1 होता है 6। तो हमें ये बताना है कि 6 and 13 नंबर लाइन में कहाँ पे आएंगे। सो व्हेन यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, 6 विल कम एट द फारदेस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड नंबर 13 विल कम। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम दो नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। तो जो पहले नंबर होता है हमें उस नंबर से स्टार्ट करना होता है, और दूसरा जो नंबर दिया हुआ रहता है हमें उतने जंप्स करने होते हैं। सो दिस स्टार्ट्स विथ 3 एंड वी हैव टू जंप बाय 4. So this is jump 1, jump 2, jump 3, jump 4, and the number which we arrive at is our answer. This is number 7. The answer 7. In the similar way, we will do some try these questions. Number 1, we have to find 4 + 5. So we will start from 4 and then we will do 5 jumps. Starting from the 4, if you jump by 5, 1, 2, 3, 4, 5. हम आते हैं नंबर 9 पे। So 4 + 5 is the answer number 9. Then second question is 2 + 6. We have to start from 2 and we have to jump by 6. तो 2 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have arrived at number 8. So our answer is number 8. Next addition is 3 + 5. We have to start from 3 and we will jump by 5. 3 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5. We have again arrived at number 8, which is our answer. And then last question, 1 + 6. We will start from 1 and we will do 6 jumps, which will be starting from the number 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमारा आंसर आता है number 7. So like this, in your notebook you have to show the jumps also. अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि 1 + 6 ये एडिशन तो बहुत ईजी है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट वी आर डूइंग दिस ऑन अ नंबर लाइन बिकॉज वी आर शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर लाइन। आगे चल के नंबर लाइन का इस्तेमाल आप और भी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज का ऑपोजिट साइड होता है। राइट हैंड साइड का ऑपोजिट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। इन मैथमेटिक्स वी से द राइट हैंड साइड एज RHS एंड वी से द लेफ्ट हैंड साइड एज LHS। अब नंबर लाइन तो आपने पढ़ ही लिया है। सपोज मैं नंबर लाइन को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 0 से स्टार्ट करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 मैंने राइट हैंड साइड में लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नंबर होगा। 0 के नीचे क्या नंबर होता है? इफ यू थिंक दिस 0 टू बी अ काइंड ऑफ मिरर, देन on the left hand side also you will find the same numbers. The difference is that on the left hand side they will have a negative sign, that is -1, -2, -3, -4 and -5. इस टाइप के नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीजर्स इन मैथमेटिक्स। इंटीजर्स के ऊपर आपके 6th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर भी है, तो डिटेल में तो हम उस टाइम पे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ सम्स ऐसे आएंगे जब हमें नेगेटिव नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस इंट्रोडक्शन। Let us go back to our textbook. Let us do subtraction on number line. Suppose we have to do the subtraction of 7 - 5. तो जो बड़ा वाला नंबर है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, that is number 7. और जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम उतने जंप्स करेंगे। सो जंप 1, जंप 2, जंप 3, जंप 4 एंड जंप 5। हम जहां पे जंप करके स्टॉप करते हैं वही हमारा आंसर होता है। सो 7 - 5 is number 2 answer. So similarly we will do some try these questions. The first subtraction is 8 - 3. So we will start from the bigger number, that is number 8, and we will jump by 3. Jump 1, jump 2 and jump 3. We have arrived at number 5. So our answer is number 5. Next subtraction is 6 - 2. So we will start from the 6 and we will jump by 2. So 6 से start करके number 1, number 2 पे jump करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा नंबर 4. नेक्स्ट इज 9 - 6. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड वी विल जंप बाय 6. 9 से स्टार्ट करने के बाद
1 2 3 4 5 6 जंप करके हम आंसर आएंगे नंबर 3 पे। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे आपको जंप दिखा के ही सब्ट्रैक्शन दिखाना है। सो व्हाट डिड वी लर्न? अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पे हमें ग्रेटर नंबर मिलता है। सो दैट ऑल्सो शोज दैट राइट साइड वाले नंबर ग्रेटर होते हैं। जबकि अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जंप कर रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें हमेशा स्मॉलर नंबर मिलता है। और इससे हमें यह भी साबित होता है कि लेफ्ट साइड जाने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो स्मॉलर नंबर होंगे। Now let us learn how do we do multiplication on a number line. Let us find the product of 4 multiplied by 3. So what we will do? We will always start with 0. फिर हम ये देखेंगे कि 4 multiplied by 3 का क्या मतलब होता है। It means 4 times 3. 4 बार हमें 3 नंबर को रिपीट करना है। So starting from the point number 0, 1 time you will go to 3, again 1 2 3, 2 times you will go to 3, again 1 2 3, 3 times you will go to 3 and again 1 2 3, 4 times you will go to 3। इस तरीके से 4 बार हम जंप करेंगे, नंबर 3 3 करके जंप करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। So 4 multiplied by 3 is number 12 answer. Now let us do some try these questions given in page number 31. First is 2 multiplied by 6, which means 2 times 6. So starting from 0 up to 6 ये हो गया 1 टाइम। 6 से लेके नंबर 12 तक ये हो गया 2 टाइम। We have arrived at the number 12. So 2 multiplied by 6 is number 12 answer. Next multiplication is 3 multiplied by 3. It means 3 times 3. So starting from 0, 1 टाइम हम 3 पे पहुंचेंगे। Next second time 3 यूनिट्स हम दोबारा जंप करेंगे एंड 6 पे पहुंचेंगे। इसके बाद 3 यूनिट्स हम एक और बार जंप करेंगे और 9 पे पहुंचेंगे। सो लाइक दिस वी हैव जंप्ड 3 टाइम्स, वी हैव अराइव्ड एट नंबर 9 विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 4 टाइम्स 2। तो हमें 0 से लेके 2 पे जंप करना है। कितनी बार जंप करना है? 4 टाइम्स जंप करना है एंड वी हैव टू जंप 2 यूनिट्स एवरी टाइम। सो दिस इज 1 जंप, दिस इज सेकेंड जंप, this is the third jump and this is the fourth jump. So we have arrived at number 8 which is our answer. Next in our textbook is exercise 2.1. Exercise 2.1 question number 1. Write the next 3 natural numbers after 10,999. Answer. Whenever we have to find the next natural number, we will always add 1. So 10,999 इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 10,000 के बाद वाला नंबर that is 11,000 आएगा और 11,000 के next 2 numbers है 11,001, 11,002. Next question number 2. Write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. तो 10,001 के बिफोर वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी विल डू -1 और इस तरीके से 3 होल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बिफोर वाले। सो आंसर 2, द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर 10,001 के पहले 10,000 आएगा, उसके पहले 9,999 और उसके भी पहले एक और -1 करेंगे, वी विल गेट 9,998. Next is question 3, which is the smallest whole number? So smallest whole number is the number 0, which we have already discussed in our part 1 video. Question number 4, how many whole numbers are there between 32 and 53? So the numbers between 32 and 53 I have written here and there are total 20 numbers. So let us write the full statement. There are 20 numbers between 32 and 53 and these are the numbers. इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड द नंबर विच यू हैव गॉट you will do -1 out of that number. So you will get the answer, the required answer of 20. इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें 53 एंड 32 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उनको काउंट करना है, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तब हमने इस 32 को भी इंक्लूड कर लिया था, इसीलिए बीच में जितने भी नंबर्स आए
उसमें से भी हम एक को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक जो है ये 32 है जिसे हमने दोबारा सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो 20 हमें आंसर मिला। सो दीज आर द 20 नंबर्स विच वी रिक्वायर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ नंबर ए। सक्सेसर का मतलब द नंबर विच कम्स आफ्टर अ नंबर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले P आता है उसके बाद S आता है। सो इस ट्रिक के मदद से आप याद रख सकते हैं जो प्रेडेसेसर होगा वो पहले आता है और जो S फॉर सक्सेसर होता है वो बाद में आता है किसी नंबर के। सो हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इनके बाद वाले नंबर फाइंड आउट करने हैं। एंड हाउ डू वी फाइंड आउट? वी विल डू +1 एंड वी विल गेट आवर आंसर। +1 करने के बाद हमें आंसर मिलता है 24,40,702। नेक्स्ट B, the successor of 1,199 is +1 करने के बाद we will get the answer 1,200,000. Next question number C, the successor of 10,99,999. After doing +1 we will get the answer 11 lakh. Next is question number D, the successor of 23,45,670 is, after doing the addition of +1 we will get answer 23,45,671. Similarly, in question number 6 we have to write the predecessor of the following numbers. Predecessor means the previous number, जो नंबर पहले आता है। So पहला नंबर है 94. The predecessor of 94 is 94 minus 1. The answer is 93. Next is B. The predecessor of 10,000 is 10,000 minus 1, that is 9,999. Next is question C. The predecessor of 2,08,090 is, the number minus 1 will give us answer 2,08,089. The next question, question number D. The predecessor of 76,54,321 is, this number minus 1 will give us answer 76,54,320. Next, in question number 7, in each of the following pairs of numbers, we have to tell which whole number is on the left of the other number in the number line. And also in between these numbers, we have to write the appropriate sign, that is greater than or less than. So our first number is number A, 530 and 503. So first observe the number कि दोनों numbers में से greater कौन सा है. This is 530 whereas this is 503. तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला जो नंबर है this number is smaller whereas this number is the greater number. And if suppose the number line I am starting with number 500, तो greater number कहाँ आता है? सबसे right side में, the farthest right side the greater number will come. और smaller number कहाँ आता है? Left side आता है. So now we can write 530 is greater than 503. Next is question B. The numbers are 370 and 307. तो ये भी हमें देख के ही पता चल रहा है this number is the greater number and this number is the smaller number. And in the number line 370 will come on the farthest right side, 307 left side में आएगा. So 370 is greater than 307. Then question number C. The set of numbers are 98,765 and 56,769. तो ये भी हमें देख के पता चल रहा है this is 98,000 something and this is 56,000 something. So this number is the smaller number and this number is the greater number. Greatest number एकदम right side में आता है, means after 90,000. So 98,765 will come here on the number line and 56,789 will come here on the number line. And accordingly we will put the greater than sign. Next, in question number 8, we have to state which statement true and which statement are false. Number A, 0 is the smallest natural number. No, this is false. Because natural numbers counting numbers होता है जिसे हम number 1 से start करते हैं. So 0 false है. Next is number B, 400 is the predecessor of 399. No, that is false. Predecessor पहले वाला previous number होता है. 399 का previous number 398 होगा, 400 नहीं.
और 400 जो है ये सक्सेसर है 399 का। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर सी, 0 is the smallest whole number. Yes, that is true. 0 is the smallest whole number. Statement number D, 600 is the successor of 599. Yes, this is true. Successor मतलब बाद वाला नंबर, आफ्टर नंबर। 599 के बाद 600 ही आता है, so this is true. Point number E, all natural numbers are whole numbers. Yes, this is true. All the natural numbers, all the counting numbers are whole numbers. वो पूरे numbers होते हैं और हम उन्हीं को read out करते हैं जब भी हम objects count करते हैं। Point number F, all whole numbers are natural numbers. No, this is false because whole numbers के collection में number 0 भी आता है जो कि एक natural number नहीं है, तो 0 को हम natural number नहीं लिख सकते, इसीलिए हम false लिखेंगे। Point number G, the predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. No, that is false. मान लीजिए नंबर 10 का प्रेडेसेसर क्या होगा? इसका प्रेडेसेसर 9 होगा, तो 10 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का प्रेडेसेसर एक सिंगल डिजिट नंबर हो गया ना, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Point number H, 1 is the smallest whole number. No, this is false. The smallest whole number is number 0. Point number I, the natural number 1 has no predecessor. Yes, this is true. 1 के नीचे 0 आता है और 0 natural number नहीं है, so this statement is true. Point number J, the whole number 1 has no predecessor. ये statement false लिखेंगे। Point number K, the whole number 13 lies between 11 and 12. 11 and 12 के बीच में तो कुछ आता नहीं, 13 तो 12 के बाद आता है, so this statement is also false. Point number L, the whole number 0 has no predecessor. 0 whole number है correct, उसका कोई भी predecessor नहीं है, this is also correct, this is also true. क्योंकि आपने नंबर लाइन में ऑलरेडी देखा है 0 के भी पहले 0 के प्रीवियस नंबर, अगर हम नंबर लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और नेगेटिव नंबर्स को हम होल नंबर नहीं मान सकते, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 का भी कोई प्रेडेसेसर नहीं है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। नो, दैट इज फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए 99 एक 2 डिजिट नंबर है, इस 2 डिजिट नंबर सक्सेसर कौन होगा, मतलब बाद वाला नंबर, वो होगा 100 एंड 100 कम्स आउट टू बी अ 3 डिजिट नंबर, सो ऑलवेज लिखना बहुत गलत है, दैट इज वाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। So this is how we have finished all the questions of exercise 2.1. Next we are going to study the properties of whole number. 2.4 properties of whole number. Properties में हम 4 properties discuss करने वाले हैं and the name of those properties are closure property of whole numbers, commutative property, associative property and डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट होल नंबर्स मीन्स द काउंटिंग नंबर्स विच वी यूज टू काउंट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जब भी नंबर्स आते हैं हम उनके क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, या तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं। दीज आर कॉल्ड द ऑपरेशंस ऑफ द नंबर and when we look into the various operations on the number, उसी से हमें whole numbers के different properties का पता लगता है। The first property which we are going to discuss is number A, closure property. Let us see whether when we add any two whole numbers, what is the result that we get. For example, take the first number 7 plus 8. 7 is a whole number, 8 is also a whole number, and when we add 7 and 8 we get 15. 15 is also a whole number. Same goes for 5 plus 5.
5 होल नंबर है और इनको ऐड करके हमें 10 मिलता है, 10 भी एक होल नंबर है। अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, so 0 is also a whole number, 0 is the smallest whole number, so 0 plus 15 will also give us 15 answer, which is again a whole number. If you take any other example, so 17 is a whole number, 0 is also whole number, and the sum of 17 plus 0 is 17, which is again a whole number. Let us take one more example. We will take 5 plus 10. Both of these are whole number, and when we will add these, we will get 15, which is also a whole number. तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी के बारे में कुछ निश्चित पता करना। तो हमने होल नंबर्स के बारे में एक चीज एकदम फिक्स्ड निश्चित पता ये कर लिया कि किसी भी दो होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा होल नंबर ही होता है। वो नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता या फिर वो नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। Try these with 5 more pair of numbers. Is the sum always a whole number? Yes, the sum will always be whole number. Did you find a pair of whole number whose sum is not a whole number? No, ऐसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा। Hence, we can say that the sum of any two whole numbers is a whole number. That is, the collection of whole number is closed under addition. Closed होने का मतलब है जब भी हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट भी होल नंबर ही मिलेगा। होल नंबर्स कहीं भी गुम नहीं हो जाएगा, होल नंबर चेंज होके डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं चला जाएगा, इसीलिए हम इस चीज को क्लोज्ड बोलते हैं। किस कंडीशन में ये होल नंबर्स का सिचुएशन क्लोज रहेगा? एडिशन के कंडीशन में। लेट अस सी वेदर द सेम कंडीशन अप्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो और नॉट। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7 multiplied by 8. 7 is a whole number, 8 is also a whole number, and 7 8 is a 56. 56 is also a whole number. Next example, 5 is a whole number, again 5 whole number. दो whole numbers को multiply करके हमें मिला 5 5 is a 25. 25 is also a whole number. Let us multiply 0 with a number now. 0 is the smallest whole number. We will multiply it with 15. 15 भी whole number है और हमें result मिला 0 multiply by any number will give us answer 0 and which is also a whole number. तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी दो होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन जो आंसर है वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। सो वी कैन से दैट द होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी होल नंबर ही आ रहा है, मतलब होल नंबर कहीं गायब नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, डेसिमल में नहीं बन रहा है या फिर फ्रैक्शन में नहीं बन रहा है। दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होल नंबर ही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये क्लोज्ड शब्द का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे भी अप्लाई होते हैं? लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, 6 minus 2. 6 minus 2 is 4. चलो 4 तो होल नंबर है। 7 minus 8 के बारे में आप क्या सोचते हैं? Let us do this subtraction in the number line. नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड जो भी होता है हम उसे RHS बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स भी बोलते हैं। 0 के राइट हैंड साइड होल नंबर्स और 0 के लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर्स। नाउ वी विल डू दिस सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। 7 minus 8 मतलब हमें स्टार्ट करना है 7 से और 8 में जंप करना है। सब्ट्रैक्शन है तो हम कहाँ जंप करेंगे? हम लेफ्ट साइड जंप करते हैं, बिकॉज इन द नंबर लाइन यू हैव स्टडीड द स्मॉलर नंबर्स विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। सो लेट अस जंप। जंप 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can say that 7 minus 8, the answer is -1. It is not a whole number. ये वाला जो नंबर है ये एक इंटीजर है। Now let us see this example. इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। 3 minus 9. So we will start from 3 and we will jump 9. और जंप हम कहाँ कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन है ना, इसलिए हम लेफ्ट साइड जंप करेंगे। सो लेट अस जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी विल गेट द आंसर -6. तो -6 अगर हमारा आंसर है, -6 क्या होल नंबर है? इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज एन इंटीजर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा होल नंबर्स ही आएगा, क्योंकि इन दोनों केस में हमारा आंसर तो इंटीजर आ गया।
So we can say that the whole numbers are not closed under subtraction. Why? Because sometimes we may get answer as an integer also. What about division? Are the whole numbers closed under division also? Observe this table. 8 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, so 4 2 8 होता है, 2 is a whole number. ओके, करेक्ट है. What about 5 divided by 7? अगर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, that is 5 is being divided by 7. 5 by 7 क्या एक होल नंबर है? It is not a whole number. ये एक फ्रैक्शन वाला नंबर बन चुका है. थर्ड एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाई 3, हमें 4 आंसर मिला. 4 इज अ होल नंबर. लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल में फिर से वही 6 डिवाइडेड बाई 5 इज 6 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 5 डिनोमिनेटर में. या फिर अगर आप इस चीज को डिवाइड करने जाएंगे, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास आंसर 1.2 ही आएगा. दैट मीन्स इट बिकम्स अ डेसिमल नंबर. और अगर आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही रखते हैं तो भी ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा. ये किसी भी हालत में होल नंबर तो है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. So what did we learn about the closure property? We learned that the result of addition of two whole numbers is always a whole number. We also saw that the result of multiplication of any two whole numbers is always a whole number. But the result of subtraction of two whole numbers, the result of division of any two whole numbers, not necessary, we will always get a whole number. So what is our conclusion? We get the conclusion that whole numbers are closed under addition and multiplication only. आपके टेक्स्ट बुक में होल नंबर्स के डिवीजन को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है. डिवीजन बाय 0. डिवीजन का क्या मतलब होता है अपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. इट मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 8 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 8 में से हम एक बार 1 टाइम 2 माइनस कर रहे हैं, आंसर में से दोबारा हम 2 माइनस कर रहे हैं, आंसर में से दोबारा 2 माइनस कर रहे हैं. रिपीटेडली वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 2 2 2 टिल वी गेट 0. नाउ इफ यू ट्राई टू डिवाइड 2 बाई 0 तो हम क्या करेंगे? 2 में से एक बार 0 माइनस करेंगे, फिर से हमें 2 आया, फिर से हम 0 माइनस करेंगे, फिर से 0 माइनस करेंगे, फिर से 0 माइनस करेंगे. पर जितने बार भी हम स्टेप्स बढ़ाएंगे वी विल ऑलवेज गेट द सेम नंबर ओनली. वी विल नेवर रीच एट अ पॉइंट व्हेन वी विल गेट द आंसर एज 0. So what we can say that? We can say that any number divided by 0 is not defined. कि हम कितने steps में हमारा division complete कर पाएंगे. It is not defined. Let us go to our property number B, that is commutative property of whole numbers. आसान शब्दों में कम्यूट करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना. आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, we commute by bus to go from one place to another place. अगर हम इन होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 + 5, हम 5 को पीछे से आगे लेके आते हैं और 4 को सामने से पीछे की तरफ भेज देते हैं और फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं. वी विल गेट द सेम आंसर. 4 + 5 is 9 and 5 + 4 is again 9. We will always get the same result. आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Try this with another example. 4 + 6. अभी 4 को पीछे लेके जाते हैं यहाँ पे और 6 + 4 करते हैं. 4 + 6 is 10 and 6 + 4 is also 10. So आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. So we can say that when we add any two whole numbers in any order, भले ही हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, it will always give the result as a whole number only. हमें डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल आंसर नहीं मिलता. Let us do one more example. 1 + 2 + 3. यहाँ पे मैंने हर एक केस में ऑर्डर चेंज कर दिया. Now if we add 1 + 2 it is 3. 3 + 3 gives me answer 6. अब दूसरे वाले को कीजिए. 3 + 1 is 4. 4 + 2 is again 6. 2 + 3 is 5. 5 + 1 is again 6. तो हमने जितनी बार भी ऑर्डर यहाँ वहाँ चेंज करके लिखा, एडिशन करने के टाइम कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारे आंसर पे. So we can say that we can add any two whole numbers or more than two whole numbers in any order, and this is the commutative property of whole number. लेकिन क्या ये addition वाली property हमारे बाकी operations पे होगा?
लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लीकेशन नाउ। अगर हम नंबर्स को लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ कर दे तो क्या आंसर सेम रहेगा? जैसे 4 यहाँ पे स्टार्टिंग में था, 4 ये को मैंने पीछे कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज ऑल्सो 20। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। So we can also say that when we multiply any two whole numbers or more than two whole numbers in any order, we will always get whole number only as our answer. So we can say that multiplication is commutative for whole numbers. Addition is also commutative for whole numbers. It means जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को या फिर दो से ज्यादा होल नंबर्स को एडिशन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम उनके ऑर्डर को लेफ्ट राइट कर देंगे तो भी हमारा आंसर होल नंबर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पर भी होता है? लेट अस सी द सब्ट्रैक्शन फर्स्ट। 4 माइनस 2, इसे हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से हमें 2 माइनस करना है, मतलब 2 जंप्स करना है लेफ्ट साइड। तो दिस इज जंप 1, दिस इज जंप 2, we will get answer as 2. Now let us change the order. 2 पीछे था, अब 2 को हम सामने लेके आते हैं। 4 आगे था, 4 को हम पीछे लेके जाते हैं और कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? 2 माइनस 4, 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये 2 है। 4 जंप करना है लेफ्ट साइड में क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। सो दिस इज जंप 1, 2, 3 एंड 4। हमें क्या आंसर मिलता है यहाँ पे? हमें -2 मिलता है। तो हमने होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, एक बार तो हमें 2 मिला, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के जब हमने ऑर्डर ऑफ द नंबर चेंज किया तो हमारा आंसर तो चेंज हो गया। ये होल नंबर है, ये तो इंटीजर आ गया। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन is not commutative for whole numbers. चलो इसी चीज को हम डिवीजन में एक बार ट्राई करके देखते हैं। Let us see example 1, 4 divided by 2. 4 divided by 2 करने से हमें आंसर 2 मिलता है और 2 एक होल नंबर है। अब हम ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं, पीछे वाला 2 सामने कर देते हैं और सामने वाला 4 पीछे कर देते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 2 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 4, 2 को हमें डिवाइड करना है 4 से। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमें क्या आंसर मिलता है? हमें 1/2। ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया। तो उसी से हमें पता चला कि जब हम नंबर्स का ऑर्डर ऐसे चेंज कर देते हैं और डिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा हमें होल नंबर्स में ही मिलेगा। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट division is not commutative for whole numbers. So let us conclude, when we add any two whole numbers, we get whole number as an answer. So that is why we can say that addition is commutative for whole numbers. When we multiply any two whole numbers, we will get whole number only as an answer. So we can say that multiplication is commutative for whole numbers. लेकिन ये चीज subtraction और division में लागू नहीं होता। Subtraction and division are not commutative for whole numbers. So I hope you have understood. इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको associative property समझाऊंगी and then we will also discuss the distributive property also. Properties of whole number are total 4 properties. 2 properties cover कर चुके हैं. Those were the closure property of whole numbers and the commutative property of whole numbers. Let us first see property of whole numbers in the case of addition and multiplication. Observe the following numbers. सबसे पहले A में हमने 2 + 3 किया and then the sum of 2 + 3 was added with 4. That is 2 + 3 5 होता है। 5 को फिर 4 के साथ ऐड करके हमें आंसर मिला 9। बट देन उसके बाद हमने नंबर्स के ग्रुप्स को चेंज कर दिया। यहाँ पे 2 + 3 के ग्रुप को हमने तोड़ के 3 + 4 का ग्रुप बना दिया। पहले उसको ऐड किया, दैट इज 7, एंड देन जो बाकी बचा हुआ नंबर था 2, उसके साथ हमने 7 को ऐड किया एंड देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर, दैट इज 9. सो हियर वी हैव सीन दैट आउट ऑफ द गिवन होल नंबर्स वी कैन ग्रुप एनी सेट ऑफ नंबर्स and then add or multiply the remaining other numbers as per our own convenience. जब भी हमारे पास एडिशन दिया हुआ रहता है तो हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं।
पहले वाले केस में 3 का एसोसिएशन 2 के साथ था, मतलब 3 2 के साथ एक ग्रुप में था, और दूसरे वाले केस में 3 का एसोसिएशन 4 के साथ हुआ, मीन्स 3 एंड 4 ने एक ग्रुप बनाया, उसके बाद बाकी बचे हुए नंबर्स के साथ ऐड अप किया, तो भी हमारे पास नंबर सेम ही रहा। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला कि हम किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं, किसी भी होल नंबर को एक दूसरे होल नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो पहले उसका एसोसिएशन और दूसरे वाले एसोसिएशन में कोई भी अगर नंबर चेंज हो जाए, उससे हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, 5 + 7 + 3। सबसे पहले हमने 5 और 7 का ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने 3 को ऐड किया, दैट मीन्स 5 + 7 हमें 12 मिला, फिर 12 के साथ हमने 3 ऐड किया और हमें आंसर मिला 15। सो हियर वी हैव एसोसिएटेड द 7 विथ 5 फर्स्ट। दूसरे वाले केस में हमने 7 को 3 के साथ एसोसिएट कर लिया, 3 + 7 पहले किया, उसके बाद जो बाकी नंबर बचता था दैट इज द 5, उसको यहाँ पे अलग से ऐड किया, देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर 15। So this property can be used for the addition for our own convenience. Convenience किस तरह से? इसे 7 + 3 10 होता है, ये हमें मुंह जुबानी याद है। Some of the additions we always keep in mind, we never forget. और इन्हें हम कैलकुलेट भी नहीं करते, जैसे 4 + 6 हमेशा 10 होता है, 5 + 5 is also always 10, we never calculate this. Similarly 25 + 5 will always give us 30, we will never calculate. उसी तरीके से 9 + 1 भी 10 होता है, और उसी तरीके से 7 + 3 भी 10 होता है, ये आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए। तो उस तरीके से हम जब भी एडिशन कर रहे हैं होल नंबर्स का, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नंबर्स को एसोसिएट कर देते हैं, सो दैट आवर कैलकुलेशंस बिकम ईजी। अब एक तरफ हमें 10 मिल गया, 10 के साथ अगर 5 ऐड करेंगे तो वो 15 होगा, और वो हमें वैसे ही पता होता है, हम कैलकुलेट नहीं करते। सो मेंटली वी कैन अराइव एट आवर आंसर and we can make use of this property. Now in your textbook there is a question for you, the associativity of addition for whole numbers. Check it for the numbers 2, 8 and 6. 2, 8 and 6 को हमें add करना है. So first we can associate 2 with 8, then we can add 6. Second we can associate 2 with 6, then we can add 8. And third we can associate 8 with 6, then we can add 2. कौन से में हमें कैलकुलेशन इजी होगा, मेंटली कर पाएंगे? ये वाला 8 + 2 is 10, ये हमें मुंह जुबानी याद है, and 10 + 6 will give us 16. हमने मेंटली ही ये एडिशन पूरा कर लिया. So here we have used the property of association for whole numbers in case of addition. Now observe this example. यहाँ पे हमें 3 नंबर्स को ऐड करने को दिया है, 234, 197 एंड 103. आपको हमेशा ये पता है कि 7 + 3 10 देता है. So by looking at the number only you can guess that ये ऐड करके जो नंबर बनेगा ये 10 का मल्टीपल होगा, और इसे बाकी नंबर्स के साथ ऐड करने में ज़्यादा इजी होगा. So we will associate 197 with 103 फर्स्ट, और इस एडिशन को करना तो बहुत आसान है. 7 + 3 10 होता है, 10 का 0, देन 1 कैरी, 9 + 1 10, अगेन 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 300 बन गया. अब 234 के साथ अगर 300 ऐड करना है, सो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू मेंटली ओनली. वी कैन डू द स्टेप काउंटिंग आफ्टर 234 इन हंड्रेड्स. 234 के बाद 334, 434, 534. So mentally only we can arrive. Now let us check whether multiplication is associative for whole numbers or not. Let us check number A. 6 5s are 30, and then 30 multiplied by 3 we will get the answer 90. Now we will associate 5 with 3 first. 5 3s are 15, और बाकी जो बचता है 6 उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन 15 6s are 90 if you know the table of 15. So here also we can say that multiplication is associative for whole numbers. जब हम whole numbers का multiplication करते हैं और numbers को इधर उधर करके दूसरे numbers के साथ association करने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है.
Let us see the next one. 9 4s are 36. 36 multiplied by 25. टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हम चेंज करके देखते हैं। 9 का एसोसिएशन पहले 4 के साथ है, अब 4 का एसोसिएशन हम 25 के साथ पहले करते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट 25 4 टाइम्स हमेशा 100 बनाता है। आपने पढ़ा है ना, 25 को अगर हम 4 बार ऐड करेंगे तो वो 100 होगा। सो दैट इज 100। अब 100 को अगर हम उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, इजंट इट इजी? 100 9s are 900 होता है। इसको करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते, बट इसको तो हमने मेंटली कर लिया। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम अपने कन्वीनियंस से इधर उधर नंबर चेंज करके आराम से मेंटली आंसर निकाल सकते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ 14, 17 एंड 6। पहले आप नंबर को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या कोई दो नंबर है जिसे ऐड करके 10 या फिर 10 का मल्टीपल बन सकता है। सो वी नो दैट 6 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 10 होता है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ही ऐड करेंगे, जिसमें 6 और 4 को हमें ऐड करना पड़ेगा। 6 + 4 is 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, 20। ना 20 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करना इजी होता है। 17 के बाद 20 का स्टेप काउंटिंग कीजिए। 17 के बाद 27, 37। सो वी कैन अराइव एट आवर आंसर मेंटली ओनली। नाउ लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो ट्राई टू यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें पहले ऐड करने से हमारा सम जो है वो 10 का मल्टीपल आता है। सो सी 7 + 3 10 होता है, तो हम पहले 7 and 13 को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके सम को बाकी बचे हुए थर्ड नंबर 18 के साथ ऐड करेंगे। सो 7 + 3 is 10, 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 20 + 18। कैन यू ऐड इट मेंटली? 18 के बाद 20 का स्टेप काउंटिंग करना है। 28, 38। सो आवर आंसर इज 38। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज 16 + 12 + 4। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करके 10 या फिर 10 का मल्टीपल बनता है? तो यहाँ पे देखिए 16 + 4 करेंगे तो बनेगा 6 + 4 10 होता है। तो हम पहले 16 and 4 को ऐड करेंगे, उसके बाद बचे हुए 12 को भी बाद में ऐड कर लेंगे। 6 + 4 is 10, 1 कैरी, 1 + 1 2। अब 20 + 12 मेंटली वी कैन डू। 12 के बाद 10 10 करके दो बार स्टेप काउंटिंग। 12 के बाद 22, 32। सो 32 इज आवर आंसर। सो इजंट इट इजी? लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। Here you have to find the product of 35 and 12. अब ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो फर्स्ट स्टेप वी हैव स्प्लिट 2 को हम 6 2s करके स्प्लिट कर सकते हैं। एंड देन यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 को 6 के साथ एसोसिएट करने के बजाय हमने 2 को 35 के साथ एसोसिएट किया। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू मल्टीप्लाई अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। 35 2s are 70 होता है, ये आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। एंड देन फाइनल स्टेप में एनी नंबर विच हैज़ अ 0 इन इट्स वंस प्लेस, उसके साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 7 6s are 42 और उसके बाद बचा हुआ 0। सो यू कैन गेट योर आंसर वेरी इजीली। इन एग्जाम्पल नंबर 4 यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8, 1769 एंड 125। कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन हमने इस पे भी प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी? नाउ लेट अस सी। सबसे पहले हमने 8 and 125 को ग्रुप किया, मतलब हमने 8 को एसोसिएट किया 125 के साथ और फिर बचे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ ये भी आपको मुंह जुबानी ही याद होना चाहिए कि 25 को अगर हम 4 बार ऐड करते हैं, दैट इज 4 टाइम्स करते हैं, तो हमें 100 मिलता है। और उसी तरीके से 128 को अगर हम 8 टाइम्स करते हैं, 8 बार ऐड करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। एंड देन 1000 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर विल गिव अस द आंसर वेरी इजीली। उसी नंबर के साइड में हमें बाकी बचे हुए 0 लगा देने हैं। सो विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड हियर? वी हैव यूज्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस में तो ट्रू बैठती है, लेकिन क्या ये डिवीजन में भी सही होती है? थिंक, डिस्कस एंड राइट। वी हैव 3 नंबर्स 16, 4 and 2। अगर हमें ऐसा डिवीजन करने को बोला जाए तो पहले केस में
हमने 16 को 4 के साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आएगा? 4 4 जा 16 होता है तो 4 आता है। फिर बाकी बचे हुए 2 के साथ हमें फिर से डिवाइड करना है एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। सेकेंड केस में 4 को 16 के साथ एसोसिएट करने के बजाय 4 को 2 के साथ एसोसिएट किया। दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। अब इस 2 का हमें इस्तेमाल करना है 16 को डिवाइड करने में। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो हो गया ना अलग अलग आंसर, पहली बारी में 2 आया था, दूसरी बारी में 8 आया। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिविजन। लेट अस सी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। हमारे पास 3 नंबर्स हैं 16, 4 एंड 2। लेट अस फर्स्ट एसोसिएट 4 विथ 16। 16 माइनस 4 इज 12। नाउ 12 में से हम इस बचे हुए 2 को माइनस करते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? वी हैव गॉट 10। दूसरी बार हम इस 4 को 2 के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 16 माइनस 2 इज 14। तो हमारा आंसर डिफरेंट हो गया ना, पहले हमें 10 मिला था, उसके बाद 14 मिल गया। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर subtraction also. So the conclusion what we have got is addition is associative for whole numbers. Similarly multiplication is also associative for whole number. और उसी के opposite division and subtraction are not associative for whole numbers. Let us do some try these questions given in your page number 37. The first example is 25 multiplied by 8358 multiplied by 4. हमने सबसे पहले 25 को 4 के साथ एसोसिएट किया बिकॉज वी नो दैट 4 टाइम्स 25 विल गिव मी आंसर 100। और किसी भी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना मेंटली हम कर सकते हैं। वी विल राइट दैट नंबर ओनली फॉलोड बाय द 2 zeros एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरीके से हम अगला वाला मल्टीप्लीकेशन करते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज 625 मल्टीप्लाइड बाई 3759 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहाँ पे मैंने 625 को 8 के साथ पहले एसोसिएट किया। वाई? बिकॉज कोई भी 5 का जो मल्टीपल होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है एंड ये तो मुझे मुंह जुबानी याद है। 625 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 5000। When you also will practice more and more, आपको भी ये नंबर्स देख के ही पता चल जाएंगे। Now any number which has so many zeros in it, उसको एक दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। Now how to do this multiplication directly? First multiply the ones place number. 5 9s are 45, 4 carry. Then 5 को tens place के साथ 5 5s are 25, 25 plus 4 is 29। हम tens place पे 9 लिखेंगे। कैरी में 2 आया। Then 5 7s are 35, 35 plus 2 37, 3 carry. Then 5 3s are 15, 15 plus 3 होता है 18। और बाकी जो 3 zeros बच रहे थे उसे हम 3 zeros यहाँ लगा देंगे, कॉमा लगा देते हैं। What is the number we have got? 1,87,95,000 is your product. Similarly, we will see the fourth and last property, distributive property for whole numbers in the case of multiplication over addition. इस concept को आप expanding brackets में भी सीख चुके हैं। For example, 6 multiplied by 5 plus 3. So distributive property is also like expanding brackets only. We will distribute 6 first with the 5 and then we will distribute 6 to 3 also. So पहले हमने 6 multiply by 5 किया, बीच में addition का sign लगाया, again 6 को 3 के साथ multiply किया and then 6 5s are 30, 6 3s are 18, then we can add 30 plus 18 mentally only. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब कि जब भी हमें दो नंबर्स को ऐड करने को दिया हुआ रहता है और बाहर एक मल्टीप्लिकेशन होता है, वी विल मल्टीप्लाई द आउटसाइड नंबर टू ईच ऑफ द टर्म्स गिवन इनसाइड द ब्रैकेट। मतलब हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ओवर एडिशन। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ दीज गिवन नंबर्स। फर्स्ट इज 4 multiplied by the sum of 5 plus 8. So first we will distribute 4 to 5. उसके बाद 4 को हमें 8 पे भी distribute करना है. So 4 5s are 20 and 4 8s are 32 which we will add.
and the answer is 52. The second example is 6 multiplied by the sum of 7 and 9. First we will multiply 6 with 7, that is 42. Then we will multiply 6 with 9, that is 6 9s are 54. And then 42 plus 54 is 96. Third example, 7 multiplied by the sum of 11 and 9. So 7 को पहले 11 के साथ, फिर 7 को 9 के साथ. 7 11s is 77 and 7 9s is 63. Then add 77 and 63. 7 plus 3 is 10, 1 carry. 6 plus 1 7 and 7 plus 7 is 14. So 140 required answer. उसके बाद पेज नंबर 39 में जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके एक्सप्लेन किया है. जब भी हमारे पास दो बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने को मिलते हैं, उसे रो एंड कॉलम मेथड में मल्टीप्लाई किए बिना भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए हम आंसर निकाल सकते हैं. सपोज इन दिस एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई बाई 35 को स्प्लिट करके 30 प्लस 5 लिख दिया. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके 12 को पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन रिक्वायर्ड आंसर निकाला. दूसरे वाले सिंप्लीफिकेशन में भी आप ऑब्जर्व कीजिए, 126 को पहले 55 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर से 126 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया. मतलब हमारे पास ये वाला स्टेप दिया हुआ है. आप समझ रहे हैं, हमारे पास ये वाला स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें वापस इस पहले वाले स्टेप की तरफ जाना है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 126 को यहाँ पे कॉमन ले लिया. कॉमन मल्टीप्लाई करना है 55 के साथ और 45 के साथ, इसीलिए हमने 55 और 45 को ब्रैकेट में रख के ऐड कर लिया. अब इस तरीके से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 55 प्लस 45, 5 प्लस 5 देखिए 10 होता है, 10 का मल्टीपल होता है. तो ये वाला कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होता है. 126 में हम और 2 0 लगा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. और जबकि अगर हमें इसे कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना होता, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता. सो इट गिव्स अस अ बेटर वे टू सिंप्लीफाई एनी सम. और इस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने 7th स्टैंडर्ड में एंड 8th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा में बहुत करने वाले हैं. सो यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट वी विल डू इन पेज नंबर 40 एक्सरसाइज 2.2 एंड दैट विल बी पार्ट 6 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. So let us start our class. Question number 1. Find the sum by suitable rearrangement. Rearrangement करने का मतलब यहाँ पे जो 3 नंबर्स हमें ऐड करने को दिए हैं, पहले हमें किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद तीसरा नंबर ऐड करना है. और जो 2 नंबर हम पहले ऐड करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन आवर कन्वीनियंस, कि कौन से 2 नंबर को पहले ऐड करने से हमारा एडिशन ज़्यादा ईजी हो सकता है. सो वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल द नंबर्स इन द वंस प्लेस. तो 7 और 3 ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने से 10 होता है. तो हमें इन्हीं 2 नंबर्स को पिकअप करना है. फर्स्ट वी विल ऐड दीज 2 नंबर्स एंड देन द रिमेनिंग 3rd नंबर वी विल ऐड. और इसका एडिशन भी हम ऊपर नीचे कॉलम लिख के नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे. कैसे? वंस प्लेस और वंस प्लेस को ऐड करेंगे. 7 प्लस 3 इज 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी. देन 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 3 इज अगेन 10, 0 लिख के 1 कैरी. 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 8 या फिर 8 प्लस 4 12 होता है. एंड देन 3rd नंबर वी विल ऐड mentally. Ones place plus ones place. 8 plus 0 is 8. 0 plus 0 is 0. 2 plus 2 is 4. 1 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है thousands place पे. 1 को हम as it is लिखेंगे. So our required answer is 1408. Let us do the next one B. We have total 4 numbers. अब हमें ones place के सभी numbers को observe करना है और ट्राई करना है कि कौन से 2 नंबर्स को ऐड करके हमें 10 मिल सकता है. उन्हीं 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है. जैसे ये 2 प्लस 8 हमें 10 देगा, तो हम इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे. सिमिलरली 3 प्लस 7 भी हमें 10 बनाएगा, इसीलिए हम इन दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे. एंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर यू हैव स्टडीड दैट जब एडिशन करेंगे तब हम नंबर्स का ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दे, हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो लेट अस ऐड
8 + 2 10 होता है, 10 का 0 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 3 अगेन 10 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 5 15 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो इन दोनों को ऐड करके ये मिला। अब हम नेक्स्ट नंबर को ऐड करते हैं। 7 + 3 is 10 1 कैरी, 5 + 1 is 6, 6 + 4 again 10 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 4 11। Now these two numbers we can add very easily। 0 0 0 0 है लास्ट में, तो हम 0 0 लिख सकते हैं। 5 + 1 6 होगा, 3 + 1 4 होगा। So our required answer is 4600। Question number 2, find the product by suitable rearrangement। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में आपने ये भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो हम मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम नंबर्स का ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो भी हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें उन दोनों नंबर्स को पिकअप करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 10 या फिर 10 का कोई भी मल्टीपल मिले। तो इन दोनों नंबर्स को देखिए, 50 एंड 2। 50 को 2 टाइम्स अगर हम करेंगे, 2 × 50, तो हमें क्या मिलता है? हमें 100 मिलता है। और कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज वेरी इजी। सो लेट अस राइट इन ग्रुप्स। 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 100 एंड 100 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1768। 1,76,800 is our required answer. Let us do the next one, question number B. Observe the numbers. यहाँ पे कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें 10 का कोई मल्टीपल मिल सकता है। तो जैसे ये 25 को अगर हम 4 बार ऐड करते हैं, मतलब कि 4 × 25 करते हैं, तो हमें 100 मिल जाता है ना। So 4 and 25 we will put in a group, we will get 100 which is we multiplied with 166 और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 166 लिख के साइड में 2 0 कॉमा लगाने के बाद 16,600 is our answer. Let us do the next one, question number C. 8 multiplied by 291 multiplied by 125. 125 8s 1000 होता है, ये हम याद रख सकते हैं। या फिर मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक बताती हूँ। अगर आप 125 में से 125 को अलग रख लेंगे और उसके बाद हम उसका 8 टाइम्स करते हैं। 100 का 8 टाइम्स कितना होता है? 800 होता है। हम मेंटली कर सकते हैं ना। अच्छा, 8 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो 4 and 4 हो सकता है ना। अब 25 एक बार 4 टाइम्स कितना देता है? 100 देता है। 25 एक और बार 4 टाइम्स हमें कितना देगा? फिर से 100 देगा। तो हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो कितना आया? 800 + 100 900, 900 + 100 1000। तो 8 multiplied by 125 1000 हमें मिला, which we will multiply with 291 और हमें आंसर क्या मिलेगा? 291 लिख के ये जो 3 0 है उसे हम लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। और आंसर इज 2,91,000। Let us do the next one, question number D. Now the numbers are slightly bigger. तो हमें मेंटली करने में थोड़ा दिक्कत होगा। डिसाइड करेंगे कैसे कि हम कौन से दो नंबर्स को ग्रुप बनाएंगे? इस तरीके से कि आप वंस प्लेस के नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 6 30 होता है एंड 9 6 54 होता है। तो इस टाइप के नंबर्स को हमें मेंटली मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, जबकि जिस नंबर के पीछे 0 है उसके साथ बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो हम इसको और इसको ग्रुप बनाएंगे। 625 multiplied by 16 will give us 10,000. Write the number followed by all the zeros. यहाँ पे 4 zeros हैं, हमने 4 0 लिख दिए, कॉमा लगा देते हैं। Answer is 27,90,000. Let us do the next question, question number E. Observe the digits at the ones place. 5 5s 25 होता है और अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो 5 0s 0 और 5 6s 30 मेंटली हम निकाल सकते हैं। तो हम इन्हीं दोनों का ग्रुप बनाएंगे। सो 285 मल्टीप्लाइड बाई 300। 0 0 को कुछ टाइम के लिए साइड में रख के जो बाकी तीसरा नंबर है उसके साथ हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3s 15 1 कैरी, 8 3s 24 24 + 1 25 2 कैरी,
2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8। अब जो 2 ज़ीरो रह रहे हैं उन्हें हम लिख देते हैं। सो आवर आंसर इज 85,500। Let us do the last question, question number F. Now here we have 4 different numbers. 2 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, लेकिन कौन से 2 नंबर्स को हम ग्रुप बनाएंगे? वी हैव ए नंबर 25। 25 को अगर हम 4 बार करते हैं तो हमें 100 आता है, लेकिन 4 तो नहीं है। 4 के नज़दीक का ही एक मल्टीपल है 4040। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और साइड में 0 है तो आंसर में भी 0 लगा लेंगे, और बाकी जो 2 नंबर्स बचते हैं उनको हम दूसरे वाले ग्रुप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर सी में देखा था कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 125 1000 होता है। तो इस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं, यहाँ पे हम वही अप्लाई कर देते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 125 1000 होता है, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 40। 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100 होता है, और साइड में एक 0 है तो साइड में एक 0 डाल देते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो सबसे आसान है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1। अब यहाँ पे 3 and 3 टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं, तो आंसर में भी हम 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लिख देंगे। 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज 10 lakhs। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से 297 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो हम 297 को कॉमन लेके बाकी इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो हियर वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर होल नंबर्स, दैट इज 297 जो यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, हम उसे कॉमन लेते हैं कुछ ऐसे, ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद बाकी जो नंबर्स बच रहा है दैट इज द 17 एंड द 3, हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है और ब्रैकेट बंद कर लेना है। 17 + 3 इज 20। सबसे पहले हम इस 0 को थोड़ा साइड में रख लेंगे, एंड वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ रेस्ट ऑफ द नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 14, 1 कैरी। 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 19, 1 कैरी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, 4 + 1 5। अब जो 0 बच रहा था उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो व्हाट इज आवर आंसर? 5940। कितनी जल्दी आ गया ना? लेट अस डू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी। हियर ऑल्सो 54,279 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, और 54,279 दूसरी बार मल्टीप्लाई हुआ है। हम इसको कॉमन ले सकते हैं। सो वी विल टेक 54,279 कॉमन, और ये वाला नंबर किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक तो 92 के साथ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी बार 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए +8। नाउ 92 + 8 इज 100, है ना? 54,279 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज वेरी इजी। इस नंबर के साइड में 2 और 0 कॉमा लगाते हैं। आवर आंसर इज 54,27,900। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सी। इसमें सब्ट्रैक्शन है। हियर ऑल्सो 81,265 एक बार 169 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दोबारा सेम नंबर 69 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम इन दोनों में से इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और बाकी के बचे हुए नंबर्स को हम लिखेंगे 169 माइनस ये वाला 69। 169 माइनस 69 हमें क्या आंसर देता है? 100, एंड आवर आंसर इज 81,26,500। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज 3,845 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 782, और इसको ऐड करना है विद द प्रोडक्ट ऑफ 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 218। यहाँ पे आके कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द कॉमन नंबर्स। 3845 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है। बट इफ़ वी स्प्लिट दिस नंबर, 5 5 ज़ा 25 होता है, और फिर हम 5 को कैसे भी करके कॉमन ले सकते हैं। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी के नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे।
दैट इज बाकी सभी नंबर्स को मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ 25 को स्प्लिट करके 5 5s लिख लिया. नाउ इफ आई ग्रुप these two numbers, what I will get? 9 5s are 45, 4 carry. 6 5s are 30, 30 plus 4 is 34, 3 carry. 7 5s are 35, 35 plus 3 38. देखिए तो कौन सा नंबर मिला है? 3845, 3845. तो अब हम कॉमन ले सकते हैं. तो पहले हम 769 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं. उसके बाद हम कॉमन लेंगे. और कॉमन हम कितना ले पाएंगे? ये पूरा नंबर 3845 मल्टीप्लाई बाई 5. यहाँ पे भी 3845 मल्टीप्लाई बाई 5. ये दोनों नंबर्स कॉमन है. और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 782 प्लस 218. ब्रैकेट के इनसाइड का ऑपरेशन पहले करते हैं. 8 प्लस 2 10, 1 कैरी. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 अगेन 10, 1 कैरी. 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10. तो हमें नंबर मिल गया 1000. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. 5 5s are 25, 2 कैरी. 4 5s are 20 प्लस 2 22 अगेन 2 कैरी. 8 5s are 40 plus 2 42, 4 carry. 3 5s are 15, 15 plus 4 19. And this we have to multiply with 1000. Our answer is 1,92,25,000. क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़. तो होल नंबर के हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं. इस वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी सूटेबल बैठता है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस प्रोडक्ट को निकालेंगे. सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स. अगर हम 103 को स्प्लिट कर देते हैं 100 प्लस 3 में और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. कैसे? 378 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस 3 के साथ, तो सबसे पहले 308 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड देन इन सेकेंड स्टेप वी विल मल्टीप्लाई 738 विथ 3 और उसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे. नाउ 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है 738 फॉलोड बाई 2 zeros. एंड 738 मल्टीप्लाई बाई 3 कैसे लिखेंगे? हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. 8 3s are 24, 2 कैरी. 3 3s are 9 प्लस 2 11, 1 कैरी. 7 3s are 21 प्लस 1 22. अब हम इन दोनों नंबर्स को भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. 1s place प्लस 1s place. 4 प्लस 0 is 4. 1 प्लस 0 is 1. 8 प्लस 2 is 10, 1 कैरी. 3 प्लस 2 is 5 प्लस 1 6. और यहाँ पे 7 के साथ ये ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, 7 as it is. So our answer is 76,014. Now let us do question number B. That is 854 multiplied by 102. यहाँ पे भी हम 102 को स्प्लिट करके 100 प्लस 2 लिखेंगे. देन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 854 पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 और फिर दोनों को हम ऐड करेंगे. दैट इज 854 मल्टीप्लाइड बाई 100. 854 के साइड में 2 zeros एंड देन 854 मल्टीप्लाई बाई 2 कैसे करेंगे? 4 2s are 8, 5 2s are 10, 1 कैरी. 8 2s are 16 प्लस 1 is 17. अब हम इन दोनों नंबर्स को भी ठीक इसी तरीके से ऐड करेंगे. 8 प्लस 0 is 8, 0 प्लस 0 is 0, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 कैरी वाला 1 7 एंड देन 8 के साथ कुछ भी एडिशन नहीं है, 8 as it is. So our answer is 87,108. Let us do the next one, question number C. That is 258 multiplied by 1008. यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से 1008 को स्प्लिट करके 1000 प्लस 8 करके लिखेंगे एंड देन 258 के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1000, देन अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 8 एंड देन उन दोनों के
प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे। 258 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज 258 फॉलोड बाई 3 zeros एंड देन इसके प्रोडक्ट को हम निकालते हैं। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, 4 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 16 plus 4 20 20. Now we will add these two numbers, 4 plus 0 4, 6 plus 0 6, 0 plus 0 0, 2 plus 8 10, 1 कैरी, 5 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैरी वाला 1 ऐड करते हैं, दैट इज 6, 2 के साथ यहाँ पे भी कुछ नहीं है ऐड करने को, 2 एज इट इज। सो आवर आंसर इज 2,60,064। Let us do the next one, question D. That is 1005 multiplied by 168. As per the distributive law, हम इसको भी split करके 1000 plus 5 करते हैं and then we will multiply it with 168. इसका मतलब 1000 को पहले 68 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 5 को 68 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। 1000 multiplied by 168 is 168 followed by 3 zeros and then इसका प्रोडक्ट 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 इज़ 0, 4 प्लस 0 इज़ 4, 8 प्लस 0 इज़ 8। यहाँ पे 8 के साथ कुछ भी नहीं है, 6 के साथ भी कुछ नहीं है, 1 के साथ भी कुछ नहीं है। सो आवर आंसर इज आफ्टर पुटिंग कॉमा 1,68,840। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे किया। नाउ लेट अस सी अ वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक with 40 liters of petrol on Monday. The next day, that is Tuesday, he filled his tank with 50 liters of petrol. तो मंडे को उसने 40 liters of petrol भरा था, ट्यूसडे को उसने 50 liter of petrol भरा। Now the question is, if the petrol costs rupees 44 per liter, means 1 liter पेट्रोल की कीमत rupees 44 है। क्वेश्चन है how much did he spend in all for petrol? So question is very easy, आप समझ गए होंगे। मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल भरा था, ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल भरा था, तो टोटल उसने कितना भरा था? 40 प्लस 50 करके हम टोटल पेट्रोल इन लीटर्स पता कर सकते हैं और उसके बाद हमें ये पता है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इतना है। तो अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इतना है, टोटल लीटर पेट्रोल जितना भी है उसका कीमत कितना होगा? यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। उसने पेट्रोल मंडे को कितना फिल किया था? 40 लीटर्स। ट्यूसडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया था? 50 लीटर्स। सो दोनों दिनों का मिला के उसने टोटल कितना पेट्रोल फिल किया? 40 प्लस 50, दैट इज 90 लीटर्स। नाउ इफ 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44, 90 लीटर पेट्रोल कितना होगा? 90 मल्टीप्लाइड बाई 44। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, अगेन 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39, और यहाँ पे जो ज़ीरो बच रहा था वो यहाँ पे। सो आवर आंसर इज रुपीज 3,960। 90 लीटर्स पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 3,960। अब इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट वाइज नहीं लिख के एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हैं। जैसे मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल खरीदा था, ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल खरीदा था, तो टुगेदर उसने कितना खरीदा? 40 प्लस 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल खरीदा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अगर 44 रुपीज़ है तो फिर 40 प्लस 50 लीटर्स पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? 44 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 50। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते, 44 को पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई, 44 को अगेन 50 के साथ मल्टीप्लाई एंड फिर दोनों को ऐड, और इस मेथड से हम निकालते आंसर तो भी हमारा आंसर 3,960 ही आता। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ वेंडर supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. एक वेंडर है
जो बहुत सारा दूध की सप्लाई करता है, तो एक होटल में वो सुबह को 32 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है और शाम को 68 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है। तो सुबह और शाम दोनों एक दिन की बात हो गई। फॉर वन डे टोटल वो 32 प्लस 68 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है। Now the question is, if the milk costs ₹45 पर लीटर, अगर 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपीस है, how much money is due to the vendor per day? ड्यू का मतलब वेंडर को कितना देना है, पर डे मतलब एक दिन के लिए। तो आपका सवाल ये है कि अगर 1 लीटर मिल्क की कीमत 45 रुपीस है, तो फिर सुबह को और शाम को जो इतना लीटर्स ऑफ मिल्क उसने होटल को दिया है, तो होटल वाले को, उस वेंडर को कितने पैसे देने हैं उस एक दिन के लिए। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो हमें एक दिन का मनी अमाउंट मिल जाएगा। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर्स, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 liters. So total milk supplied in one day is 32 liters plus 68 liters, which is equal to 100 liters. Now, if the cost of 1 liter of milk is 45 rupees, cost of 100 liters of milk will be 100 multiplied by 45, which is rupees 4500. इतने पैसे होटल वाले को, वेंडर को एक दिन के लिए, पर डे के लिए देना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व करते तो हम कैसे लिखते, वेंडर मॉर्निंग में 32 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है और इवनिंग में 68 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है, तो वन डे में उसने कितना लीटर मिल्क दिया, 32 प्लस 68 लीटर मिल्क दिया। अब 1 लीटर मिल्क की कीमत ₹45 है, सो 32 प्लस 68 लीटर्स ऑफ मिल्क की कीमत 45 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 68 होगा। 68 प्लस 32 100 होता है, और कोई भी नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। 4500 रुपीज़ होटल वाले को, वेंडर को देना है। तो सेम आंसर हमने निकाला था यहाँ पे। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और सेकेंड कॉलम में हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज, इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हैं वो हमें पता लगाना है और मैच करना है। लेट अस ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 425 मल्टीप्लाइड बाई 136। सेकेंड स्टेप में 425 एज इट इज़ है, 136 को स्प्लिट करके 100 प्लस 30 प्लस 6 लिखा गया है। सो व्हेन वी विल स्टार्ट टू सॉल्व दीज, हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 425 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 425 को फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 425 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा तीनों प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 425, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 425 टू ऑल द नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो 1 के साथ हम नंबर सी को मैच करेंगे। पॉइंट नंबर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 50। इसको सेकेंड स्टेप में थोड़ा रीअरेंजमेंट करके 50 को सेकेंड नंबर पे ऐसे लिखा गया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, और 49 को थर्ड नंबर पे लेके आया है। उससे क्या होगा, हम 50 को 2 टाइम्स करते हैं तो हमें 100 मिलता है, हमें पता है। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं 100, और फिर 100 को 49 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली मेंटली हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब हम नंबर्स को कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ए के साथ मैच करता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, 80 प्लस 2005 प्लस 20,
इसको यहाँ पे रीअरेंज करके 80 + 20 पहले लिखा है, फिर 2005 लिखा है। मीन्स 20 को पीछे से सेकंड पोजीशन पे लेके आए हैं और 2005 को थर्ड नंबर पे लेके गए हैं। हमने नंबर्स को फिर से कम्यूट कर दिया हमारे खुद के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि 80 + 20 100 होता है, हमें पता है, और 100 को फिर तीसरे नंबर के साथ ऐड करना ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहे हैं, किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। सो दैट इज आवर आंसर, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है ये बी के साथ मैच कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड आवर पार्ट 7 वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे 2.5 टॉपिक पैटर्न्स इन होल नंबर। Here is a short introduction about me. So let us start our today's class, patterns in whole numbers. सभी whole numbers को हम बहुत अलग अलग elementary shapes में arrange करते हैं in the form of dots. जैसे हम एक line में सभी numbers को arrange कर सकते हैं, rectangle, square and triangle में कुछ कुछ numbers को arrange कर सकते हैं, and the list is given here. The first thing to observe here is every number can be arranged as a line. लेकिन जब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में किसी भी नंबर को अरेंज करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि सभी नंबर अरेंज नहीं होते। द नंबर्स लाइक 6 can be arranged in a rectangle. The same is for the 9 also. 9 को अगर रेक्टेंगल बनाने जाएंगे तो इस तरीके का रेक्टेंगल वो कभी नहीं बनेगा। Similarly, the numbers like 3 and 6 can be arranged in the form of triangles only. 3 और 6 को हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में अरेंज नहीं कर सकते, और ना ही 4, 9 एक्सेट्रा को हम ट्रायंगल के रूप में अरेंज कर सकते हैं। नाउ हियर ऑन दिस पेज देयर इज़ अ टेबल। आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको हम लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स में अरेंज कर सकते हैं। लाइन, जैसे कि हमने पढ़ा, सभी नंबर्स को लाइन में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी में यस लिखेंगे। फ्रॉम नंबर 6 वी हैव टू ट्राई। हमें देखना है कि वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में से हम क्या क्या बना पाते हैं। सो हियर आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स कि कौन कौन से नंबर स्क्वायर बनाएंगे, कौन कौन से नंबर रेक्टेंगल, ट्रायंगल बनाएंगे, और लाइन तो सभी नंबर्स बनाएंगे। सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड टेक ए लुक एट ईच नंबर, और उसको आप खुद डॉट्स बना के वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 42, ट्राई दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। वैसे तो सभी नंबर्स को हम लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से नंबर है जिन्हें सिर्फ लाइन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिन नंबर्स को हम स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या फिर ट्रायंगल में नहीं दिखा सकते। So the number 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are the numbers which can be shown only as a line. Question 2, which can be shown as squares? तो जिस भी नंबर का हम स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4? 4 4 जा 16। तो ये सभी नंबर्स के हम स्क्वायर्स बना सकते हैं डॉट यूज़ करके। सो आवर आंसर इज 4, 9, 16, 25, 36 etc. can be shown as squares. Question 3, which can be shown as rectangles? The numbers like 4, 6, 8, 10, 12 can be arranged in the form of rectangles. Question 4, write down the first 7 numbers that can be arranged as triangles. After 3 and 6, 10, 15, 21, 28, 36 को हम triangles में arrange कर सकते हैं। Then question number 5, some numbers can be shown by 2 rectangles. जैसे number 12, इसे हम 3 रोज बना के एंड 4 ऐसे कॉलम्स बना के अरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ 3 4 जा 12। सेम को हम 2/6 में भी अरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ 2 रोज एंड 6 कॉलम्स। सो द नंबर लाइक 18, हम इसे 2 × 9, 2 रो एंड 9 कॉलम्स, और उसी का उल्टा करके 9 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। द नंबर 20, 4 5 जा 20 होता है, 5 4 जा भी 20 होता है, डिफरेंट रोज कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। द नंबर 24, 4 6 जा 24 एंड 6 4 जा ऑल्सो 24, इसे भी डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से नंबर 30, 2 15 जा 30 होता है, एंड देन 6 5 जा 30 भी होता है। इस तरीके से हम डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक,
पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। मेनी टाइम्स हम कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन को ईजी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 117 + 9, अगर आप इसे मेंटली ऐड करने जाएंगे 7 + 9 करेंगे, कुछ कैरी आएगा उसे टेंस प्लेस पे कैरी करेंगे, फिर 100 प्लेस पे कैरी करके ऐड करेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बट सेम थिंग यू कैन डू इट मेंटली इन अ डिफरेंट वे यूजिंग अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। जैसे हमें 117 में 9 ऐड करना है तो 9 10 के बहुत नज़दीक होता है, सिर्फ एक नंबर ही ज़्यादा 10 होता है, और 10 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करना वेरी इजी। 117 + 10 127 होता है, मेंटली कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना था 9, हमने ऐड कर लिया 10, मतलब एक ज़्यादा ऐड कर लिया, तो हमारे आंसर में से हम -1 कर देते हैं। सो आवर आंसर इज़ 126। वेरी क्विकली वी कैन फाइंड इट आउट। बी वाले सम में सब्ट्रैक्शन है, 117 - 9। अब 9 को सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। 117 - 10 हमें 107 देगा। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था 9, हमने 10 कर दिया सब्ट्रैक्ट, एक सब्ट्रैक्शन ज़्यादा कर लिया ना, तो आंसर +1 कर दो, सो दैट बिकम्स 108। सेम ट्रिक हम उस वक्त भी लगा सकते हैं जब 99 या फिर 999 हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर सी, 117 में 99 ऐड करना है, तो 99 के बजाय हम 100 ऐड कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास क्या आएगा 217। अब हमें 99 ऐड करना था, हमने 100 ऐड कर लिया, मीन्स 1 ज़्यादा ऐड कर लिया, तो आंसर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड 270 से 1 सब्ट्रैक्ट हम मेंटली कर सकते हैं। आवर आंसर इज 216। डी वाला देखो, 117 - 99। अब 99 की जगह हम 100 माइनस कर लेते हैं। 117 - 100 हमें 17 आंसर देगा, लेकिन हमने 99 की जगह 100 माइनस कर लिया, मीन्स 1 एक्स्ट्रा हमने माइनस कर लिया। अब 1 एक्स्ट्रा अगर माइनस कर लिया तो आंसर में +1 कर देते हैं, 1 को दोबारा वापस कर देते हैं, 17 + 1 18। सो सिमिलरली वी कैन डू द सेम ट्रिक इन द मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। किसी भी नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 9 की जगह पे 10 - 1 करके लिखेंगे, और उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा। 84 10 * 840 होता है, एंड 84 1 * 84 होता है। 840 में से 84 हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन इज़ मोर इजी देन द मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली अगर मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का हो जाए, उसके कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल 84 × 999, 999 की बजाय हमने 1000 - 1 ले लिया। 84 × 1000 84,000 होगा, और उसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 84 1 * 84 होता है। सो दिस सब्ट्रैक्शन इज मोर इजी देन दिस मल्टीप्लिकेशन। सो डू यू फाइंड दिस इज़ अ बेटर शॉर्टकट? हम सेम टाइप के शॉर्टकट और भी जगह लगा सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को अगर हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करने को दिया है, तो ये तो छोटा नंबर है, अगर इसकी जगह 4 डिजिट या 5 डिजिट आ जाए तो हम 5 की जगह 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 * 2, 2 5 * 10 होता है। सो 5 and 10/2 बोथ आर द सेम ओनली। अब 96 × 10 मेंटली कोई भी कर सकता है, 960, और देन डिवाइडेड बाई 2 इज़ मोर ईजी। सिमिलरली 125 को हम 1000/8 करके भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जब हम बाकी का सम करेंगे 96 × 1000 इज़ 96,000 विच इज़ डिवाइडेड बाई 8, उसका आंसर ज़्यादा आसानी से निकलेगा बजाय कि हम मल्टीप्लाई करते बैठे। उसके बाद सेम टाइप के शॉर्टकट आगे के एग्जाम्पल्स में भी है। इस वाले एग्जाम्पल में 5 की जगह पे 10/2 लिख के फिर आगे सॉल्व किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में 15 की जगह 30/2 करके आगे का सम किया है, बिकॉज 30/2 इज़ नथिंग बट 15 ओनली। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे यू कैन वेरी इजीली डू 2 1 * 2 एंड 2 32 * 64। अब 32 एंड 30 को यहाँ पे इन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, 30 को स्प्लिट करके 10 × 3 मान लिया है। अब 32 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 320 मिलता है, और बाकी क्या बचा, 3 बचा। अब हम एक डिजिट नंबर को बाकी कितने भी नंबर के डिजिट के साथ आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का शॉर्टकट आपको अपने माइंड में रखना है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में 25 की जगह पे 50/2 लिखा है, बिकॉज 2 1 * 2, 2 25 * 50। देन द सेम 2 1 * 2,
2 32 ज़ा 64, 32 को फिर 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 50 को दोबारा स्प्लिट करके 10 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया। अब 32 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 320 मिला, और बाकी ये जो 5 बच रहा है तो उस सिंगल डिजिट को हम मेंटली ही वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल में भी 35 की जगह 70/2 लिख के फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टेक द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, मतलब किसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। सो दिस इज़ ओनली द आंसर बिकॉज 1 + 0 हमें 1 आंसर देगा, जबकि 0 × 0 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 होगा, 10 - 10 0/2 आएगा, अगेन द सेम आंसर विल कम 0. So this is the number A is the correct answer. Question 2, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज येस। अब इसको हम समझते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, तो किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है, लेट अस टेक 3 एग्जाम्पल्स, देन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर एक नंबर भी 0 हो गया तो इधर दूसरा वाला होल नंबर चाहे कुछ भी हो, 1 2 5 10 15 100 कुछ भी हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा। सेम तरीके से अगर किसी भी अदर होल नंबर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 ही होगा। एंड इफ बोथ द नंबर्स आर 0, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देन ऑल्सो वी विल गेट 0 ओनली एज अ आंसर। सो दिस हैज़ बीन जस्टिफाइड थ्रू द एग्जाम्पल। क्वेश्चन 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, then can we say that one or both of the whole numbers will be 1? Justify through examples. So the meaning of this question is, if the product of two whole numbers is 1, then can we say that one or both the whole numbers can be 1? Justify through example. अगर हम 1 and 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा करेक्ट, और अगर दो होल नंबर्स में से अगर एक 1 है तो उसके साइड में बाकी 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो क्या 1 3 ज़ा 1 आता है? नहीं आता। सो वी कैन राइट दैट नो, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, देन डेफिनेटली द टू होल नंबर्स मस्ट बी 1 ओनली। 1 की जगह कोई और नंबर आ जाएगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4A, फॉर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी एक नंबर को हमें 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करना होता है। तो इसी नंबर को हम 100 + 1 के स्प्लिट करते हैं, then we will multiply with 728. Now 728 multiplied by 100 is 72,800, and 728 multiplied by 1 is again 728. बीच में एडिशन का साइन है इसलिए हम करेंगे add. Our answer 73,528. Let us do the next question B. 5,437 multiplied by 1,001. तो इस नंबर को हम स्प्लिट करेंगे 1000 + 1 में, multiplied by 5,437. Now this number multiplied by 1000 is this number followed by the 3 zeros. Addition है तो addition लगा के this number multiplied by 1 is the same number. Then we will add these two, and finally this is our required answer. Let us see the next one, question C. 824 multiplied by 25. यहाँ पे किसी भी नंबर को हम 10 के मल्टीपल में स्प्लिट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, 25 की जगह पे हम 50/2 करके लिखेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा। सो 50 × 50 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 824। कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 412 ज़ा 824। अब हम दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 412 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 5 4 ज़ा 20, और ये जो 0 बच रहा था ये यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया 20,600। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 4,275 मल्टीप्लाइड बाई 125। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की तरह 125 की जगह पे हम 1000/8 लिख के सॉल्व करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ 125, 1000/8। In the next step 4,200
नेक्स्ट स्टेप में 4275 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे एंड देन वी विल डिवाइड विथ 8. एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी दिस वन. लेट अस डू द नेक्स्ट वन. 504 मल्टीप्लाइड बाई 35. टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह 35 की जगह पे हम 70/2 लिखेंगे और फिर हमारा आगे का सॉल्यूशन करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 252 ज़ा 504 होता है. अब इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई. 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी. 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी. 7 2 ज़ा अगेन 14, 14 प्लस 3 17 और जो ज़ीरो बच रहा था वो ज़ीरो यहाँ पे 17,640. देन द लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न. 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1. यहाँ पे 1 है, सेकेंड में 1 के साथ 2 आया, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक एक करके नंबर बढ़ रहा है. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 8 8 8 सब में सेम है. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 करके इन ऑर्डर नंबर फॉलोज कर रहा है. नाउ राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स. सो इन द लास्ट स्टेप 1 2 3 4 5 तक रुका था. नेक्स्ट स्टेप में हम 6 तक लिखेंगे. इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ क्योंकि 8 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है एंड देन ऐड करने के टाइम 1 2 3 4 5 तक ऐड हुआ था. नेक्स्ट स्टेप में हम 6 तक ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. 9 8 7 6 5 तक रुका था, नेक्स्ट में 4 में आएगा. दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप विल बी 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8 और उसे हम ऐड करेंगे 6 के बाद 7 तक और इसका आंसर क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 तक आएगा. दिस इज द आंसर. So this was the last question of your chapter. I hope you have enjoyed doing whole numbers. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.